अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। जिस तरीके से बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्लास 10 बायोलॉजी, कौन सी बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, सिंटैक्स बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें से चैप्टर 1 जो है गैसेस एक्सचेंज का है और टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। मेरा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट में, जो कि 3 मार्क्स के लिए आता है और 3 से 4 डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप पे। यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले हम चैप्टर के जो नाम है गैसेस एक्सचेंज, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा गैसेस एक्सचेंज मतलब गैसेस के दरमियान में क्या होना, एक्सचेंज होना। अब सर सवाल ये है कि कौन सी गैसेस हैं जो आपस में एक्सचेंज होती है। बेटा मेनली आपको 2 गैसेस देखने को मिलेंगी। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 1 इज ऑक्सीजन एंड नंबर 2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये 2 गैसेस हैं जिनके दरमियान आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अच्छा बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप यूँ समझ लें कि एक प्लांट है। अब प्लांट की जो बॉडी है वो क्या करेगी बेटा, प्लांट की बॉडी क्या करती है, प्लांट की बॉडी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट की बॉडी के अंदर क्या चल रही होगी, फोटोसिंथेसिस चल रही होगी। कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा, फोटोसिंथेसिस का। कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा, फोटोसिंथेसिस का। जब प्रोसेस चल रहा होगा तो प्लांट की बॉडी में कौन सी गैस एंटर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस एंटर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हुए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस अपना फूड बनाएगा और बदले में कौन सी गैस को रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन। बदले में कौन सी गैस को रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन। अब जब प्लांट की बॉडी फोटोसिंथेसिस के बजाय रेस्पिरेशन कर रही होगी। अच्छा वैसे ही आप एक बात याद रखिएगा कि प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस तो होती है, सही है ना, वो तो 100% है। अब जहां तक रेस्पिरेशन की बात रही तो बेटा रेस्पिरेशन प्लांट की बॉडी में दिन में भी होती है और रात में भी होती है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो यूज होती है, सही है ना, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी क्या कर देगी, अपनी बॉडी से रिमूव कर देगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब डे टाइम चल रहा है तो प्लांट की बॉडी में क्या चल रही है, फोटोसिंथेसिस। और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट की बॉडी में क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है और ऑक्सीजन बॉडी से बाहर जा रही है। बट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कौन से प्रोसेस, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के वक्त जो है ऑक्सीजन अंदर आएगी, ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में बॉडी से बाहर जाएगी। तो गैसेस एक्सचेंज में आपको मेनली 2 गैसेस देखने को मिलेंगी। नंबर 1 इज ऑक्सीजन एंड नंबर 2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिनके दरमियान आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा। ये सिर्फ प्लांट की बॉडी में नहीं बल्कि आपको एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में, सबकी बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको इन 2 गैसेस के दरमियान मेनली देखने को मिल रहा होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अब जो है मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फोटोसिंथेसिस को क्लियर किया हुआ है, फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, यहाँ पे रेस्पिरेशन को डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। अच्छा बेटा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर जो फोटो वर्ड है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। और साइंथिसिस का मतलब क्या होता है, मेकिंग। साइंथिसिस का मतलब हमारे पास क्या होता है, मेकिंग या बनाना या बनना, सही है। अब फोटोसिंथेसिस से क्या मुराद है, फोटो का मतलब लाइट हो गया, साइंथिसिस का मतलब मेकिंग हो गया, बनाना। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा डिफाइन किया हुआ है, द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस इन विच, जिसमें प्लांट मेक देयर ओन फूड, जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो अपना खुद का खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अच्छा बेटा ये जो स्पेस है आप इसको खुद फिल कर सकते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो अपना खुद का खाना बनाते हैं, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ सनलाइट की जरूरत नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए बाकी सारी चीजें भी चाहिए। सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, सही है ना, लाइट एनर्जी। लेकिन सनलाइट के अलावा बाकी चीजें भी तो चाहिए ना प्लांट को अपना खुद का खाना बनाने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस तो हमें समझ आ गया, ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना खुद का खाना बना रहे हैं। प्लांट क्या कर रहे हैं, अपना खुद का
खाना बना रहे हैं किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर आपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन अच्छे से याद कर ली तो इसका मतलब ये है कि आपको फोटोसिंथेसिस के तमाम पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और अगर आपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद कर ली तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या है, बिल्कुल इसके रिवर्स है। तो यहां पर आपको इजीली डिफरेंस याद हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन। तो प्लांट जो है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया, प्लांट जब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, सही है ना, और फूड बनाता है, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी इक्वेशन दिख रही होगी, प्लांट ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर लिया है और रूट से पानी को क्या किया है, एब्जॉर्ब। यहाँ तक बात समझ आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी के अंदर गई और रूट से पानी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, और ये सारी चीजें कहां पहुंची है, लीव्स तक पहुंची हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट ने क्या कर लिया, C6H12O6 यानी क्या बना लिया, अपना फूड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और क्या बन गया, प्लांट ने अपना फूड बना लिया यानी ग्लूकोज बना लिया, और जो ऑक्सीजन बनी थी उस ऑक्सीजन को बॉडी से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की। बेटा रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड इज ब्रोकन डाउन, जो फूड है, जो खाना है, वो क्या होता है, ब्रेक होता है टू रिलीज एनर्जी। और क्या रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जो खाना खाते हैं, मैं जो खाना खाता हूँ, एनिमल्स जो खाना खाते हैं, वो सारा का सारा खाना कहाँ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में क्या होगा, वो खाना एब्जॉर्ब होके कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। अब ब्लड से ये खाना कहाँ जाएगा, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जाएगा। बात समझ आ गई। यहाँ पर आप लोग को पता है, आपने 9th क्लास पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस दुनिया में जितने भी जानदार है वो किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने, और सेल को कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अच्छा जी, जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पर कहा, मैंने कहा ये एक सेल है, सही है, खाना कहाँ पे गया, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब होके कहाँ गया, ब्लड यानी खून में। और मिसाल के तौर पर ये ब्लड वेसल है यानी खून का पाइपलाइन है, या खून की आप नाली समझ लें, सही है ना। यहाँ पर ये फूड मौजूद है, यहाँ पर ये क्या मौजूद है, ये फूड मौजूद है। ये फूड कहाँ जाएगा, ये फूड सेल के अंदर जाएगा, ये फूड कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जैसे कि इस वक्त आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं ऑक्सीजन इनहेल करूंगा, तो बेटा इस वक्त ऑक्सीजन कहाँ गई है, लंग्स में, लंग्स से कहाँ जाएगी, ब्लड में, और ये ऑक्सीजन जो है बेटा वो ब्लड से कहाँ आएगी, सेल के पास आएगी। तो बेटा ये फूड आ गया, सही है ना, और प्लस ऑक्सीजन। अब बेटा ये फूड क्या होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब फूड ब्रेक होगा तो क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी। क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी। और वो एनर्जी डिफरेंट कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे ब्रेन का जो सेल है वो क्या बना रहे, एनर्जी बना रहे, और मेरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो क्या बना रहे, एनर्जी बना रहे। इस वक्त बेटा मैं वो एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको लेक्चर को डिलीवर करने में, और आपका ब्रेन उसी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है मेरे लेक्चर को सुनने में और इसको अंडरस्टैंड करने में। आर यू गेटिंग मी गाइस? अच्छा, उसी तरीके से प्लांट की बॉडी भी क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। प्लांट क्या बनाता है, प्लांट अपना खुद का फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अब ये ग्लूकोज और फूड क्या होगा, टूटेगा, और क्या बनेगी, एनर्जी। और प्लांट की बॉडी उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगी डिफरेंट कामों में, रूट से क्या कहते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करना, सेल के अंदर मुख्तलिफ चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलना, बाकी मुख्तलिफ कामों में प्लांट की बॉडी उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया। रेस्पिरेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। रेस्पिरेशन की इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है C6H12O6, यानी ये क्या है बेटा, फूड है। इसको मैं दूसरे अल्फाजों में क्या कह सकता हूँ, ग्लूकोज। क्या कह सकता हूँ, ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होगा, ब्रोकन डाउन होगा, टूटेगा, बदले में क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और क्या बन रही है, एनर्जी। बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा, इसको हम लोग अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। बात समझ आ गई। जैसे कि आपने खाना खाया, सही ना, वो खाना आपके इंटेस्टाइन से कहाँ गया, ब्लड,
सही है ना। ब्लड वेसल यानी खून की नाली से कहाँ गया, सेल, और वहां पर जब ये फूड ब्रेक होगा तो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। लेकिन एनर्जी के अलावा और क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर दोगे, एक्सेल। मेरे कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने क्या कर दिया, एक्सेल कर दिया। और जो वाटर है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, और एक्स्ट्रा वाटर जो उसे बॉडी से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बेटा ये दोनों इक्वेशंस हैं बेटा, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और इन दो इक्वेशंस की बेसिस पर बेटा इजीली डिफरेंस आप बना सकते हो। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खुद का खाना बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बनेगा, फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बॉडी से बाहर। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो फूड है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होगा, ब्रोकन डाउन, और क्या रिलीज होगी, एनर्जी। लेकिन सिर्फ एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी के साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा वाटर भी बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आप अपनी बॉडी से, या प्लांट अपनी बॉडी से, या एनिमल्स अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और इन दोनों की इक्वेशन भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इन दोनों के डिफरेंसेस की तरफ हम लोग आते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, और जो कि इस बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। बेटा फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब सर ये एनाबॉलिक प्रोसेस से क्या मुराद है, बेटा याद रखिएगा एनाबॉलिक प्रोसेस को दूसरे अल्फाजों में लोग कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, सही है ना। कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्शन, सही है ना, एनाबॉलिक। अब सर फोटोसिंथेसिस में जो है होता क्या है और उसको एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कहते हैं। बेटा याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस की जब मैंने इक्वेशन लिखी थी, अब बेटा ये जो इक्वेशन है बेटा, इसी इक्वेशन से ये सारे पॉइंट कवर होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस से मुराद कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। अब ये बात आप लोग याद रख लें, एनाबॉलिक प्रोसेस से मुराद ये है कि छोटे छोटे से मॉलिक्यूल, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप समझ लो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल बेटा मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, तो बेटा इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को आप कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहते हैं, या इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हो। बात समझ आ गई बेटा। फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला पॉइंट क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस से क्या मुराद है कि बेटा छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, तो बेटा इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। अब सर इक्वेशन से समझाएं। बेटा देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, और वाटर जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, गैस है, मॉलिक्यूल, और बेटा H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो बेटा ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल ने मिलकर बेटा एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, C6H12O6, एक बड़ा मॉलिक्यूल। छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। और इस रिएक्शन को आप कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कह सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब रेस्पिरेशन में क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। बेटा कैटाबॉलिक प्रोसेस, या आप कंसिडर कर लो कटिंग, सी से कैटाबॉलिक, सी से कटिंग। अब रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या लिखी हुई थी, रेस्पिरेशन की इक्वेशन भी यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर ये देखें, सी से कटिंग, सी से कैटाबॉलिक। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस को आप दूसरे अल्फाजों में क्या कह सकते हो, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कह सकते हो, डिस्ट्रक्टिव। अबे डिस्ट्रक्शन तबाही, सही है ना, टूटना। तो बेटा क्या कहते हैं यहाँ पे, कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा कि एक बड़ा मॉलिक्यूल, कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है बेटा वो ब्रेक होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ये समझे, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, सही है, ये बड़ा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बड़ा मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक, और ये बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होके छोटे छोटे से मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और रेस्पिरेशन की इक्वेशन को आप कैटाबॉलिक प्रोसेस या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन या कैटाबॉलिक रिएक्शन कह सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर आप इक्वेशन में देखें, इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि C6H12O6 ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और ये बड़ा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हो रहा है, ब्रेक,
ये बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक, और बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होके दो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स, और बदले में क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होकर छोटे छोटे से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर भी ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी, यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू एग्जांपल दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन को आप क्या कह रहे हो, कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिक रिएक्शन या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होकर छोटे छोटे से मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ओके बेटा दूसरा पॉइंट फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जो है क्या कहते हैं, बाकी चीजें जैसे कि ऑर्गेनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों एटम्स जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाएं, या कार्बन हाइड्रोजन तो लाजमी हाइड्रोकार्बन, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस का मतलब मेकिंग, बनना, फूड का क्या हो रहा है, मेकिंग हो रही है, फूड बन रहा है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अब यहाँ पर आप देखें बेटा, यहाँ पे सी कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। अब बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं बेटा वो मिलकर क्या बना रहे हैं, फूड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड बन रहा है, सही है ना, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज और फूड। बेटा फूड बन रहा है किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, वाटर मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये मिलकर ये क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक फूड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं, क्योंकि C6H12O6 यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, यानी ये हाइड्रोकार्बन है, यानी ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आर यू गेटिंग गाइस, वेरी गुड। तो ये वाला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब ये वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब यहां पर आप देखो क्या हो रहा है रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर C6H12O6 ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, या तो फूड या तो ग्लूकोज। बेटा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यहाँ पे ये जो फूड है या ग्लूकोज है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा बेटा फोटोसाइंथेसिस, यहाँ पे फोटो का मतलब ही क्या है, लाइट है, तो बेटा फोटोसाइंथेसिस के लिए लाजमी किस चीज की जरूरत है, रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, जबकि रेस्पिरेशन के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, इसमें लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में आप देख लेना, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन में यहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इक्वेशन पक्की होगी, आप डिफरेंसेस इजीली बना सकते हो। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि रेस्पिरेशन में डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है। बेटा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकर्स इन प्लांट्स। बेटा प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, उनको हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ प्लांट्स को लेकर चल रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकर इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, प्लांट्स में होती है, जबकि रेस्पिरेशन अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन तमाम जानदारों में होती है, अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब सर ये रेस्पिरेशन तमाम जानदारों में क्यों होती है, देखो बेटा रेस्पिरेशन के नतीजे में आपको क्या मिल रही है, एनर्जी, और बेटा हर जानदार को काम करने के लिए किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की। अभी जो मैं बोल रहा हूं मुझे किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की। आप जो सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसके लिए किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की। बेटा बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की। बात समझ आ रही है। तो बेटा आप घर के भी कोई भी काम कर रहे हो, बाकी भी कोई भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, इसके अलावा आपकी बॉडी अंदर जितने भी वर्कअप कर रही है, तो बेटा इन सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ना सिर्फ हमें बेटा बल्कि प्लांट्स को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनिमल्स को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो बेटा इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हर जानदार को एनर्जी चाहिए ताकि वो अपने बाकी के मामला, बाकी के काम वगैरह कर सके, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम नहीं हो सकते। ओके जी
बेटा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस में लिखा हुआ है यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। जबकि रेस्पिरेशन में आप देखो क्या लिखा हुआ है, यूजेस ऑक्सीजन गैस। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है, ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल हो रही है। बात समझ आ गई बेटा। ये जो एरो एरो है ना, एरो की हेड के आगे जो है वो चीजें बाहर बॉडी से रिलीज हो रही है, और एरो से पहले जो है वो क्या हो रही है, इस्तेमाल। ये एरो की टेल है, तो बेटा टेल से पहले वाली चीजें क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस में देखो ये टेल से पहले, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, यूज हो रही है, सही है ना। अब ये देखो ये ऑक्सीजन टेल से पहले, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या हो रही है, यूज हो रही है। अब ये जो हेड के बाद है, ये जो एरो का जो हेड है, हेड के बाद जो है चीजें वो क्या हो रही है, वो बन रही है, या तो वो बॉडी से बाहर निकल रही है। अभी आगे देख लेते हैं बेटा। फोटोसिंथेसिस में क्या लिखा हुआ है, रिलीज ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रही है, ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज तो भाई काम का है, तो उसको अपने पास रखेंगे, इसको तोड़ेंगे, इससे एनर्जी बनाएंगे, और प्लांट उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। जबकि ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन को क्या कर देती है, प्लांट अपनी बॉडी से रिलीज कर देती है। तो बेटा ये एरो की जो हेड है, बेटा एरो के हेड से जो ऑक्सीजन है वो क्या है, बॉडी से बाहर जा रहा है, रिलीज हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे ये क्या है, रिलीज ऑक्सीजन गैस। जबकि यहाँ पर आप रेस्पिरेशन में देखें, ये एरो का हेड, एरो के हेड के आगे क्या दिख रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बॉडी से बाहर जा रही है। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। अच्छा बेटा, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। बेटा फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ कब होती है, दिन के वक्त होती है। दिन के वक्त क्यों होती है, क्योंकि दिन के वक्त बेटा सनलाइट मौजूद है, तो सनलाइट की मौजूदगी में क्या हो सकती है, फोटोसिंथेसिस हो सकती है। अगर सनलाइट नहीं है, या सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है उस तरीके की अगर लाइट है, तो भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। लेकिन अगर सनलाइट नहीं है, उस तरीके की इंटेंसिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बेटा डे टाइम नहीं है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जबकि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। बेटा रेस्पिरेशन सुबह भी हो सकती है, शाम में भी हो सकती है, रात के वक्त भी हो सकती है, एनी टाइम हो सकती है। बात समझ आ गई। अच्छा बेटा, फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर क्लोरोफिल। सही है, आपको इक्वेशन में पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की तो जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है, सनलाइट की भी जरूरत है, और साथ में क्लोरोफिल की भी जरूरत है। क्योंकि बेटा ये क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट की एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। ये 9 क्लास में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बहुत डिटेल टॉपिक है। तो क्लोरोफिल जो है बेटा वो क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, और वही एनर्जी फिर क्या करेगी, आगे ग्लूकोज बनने में इस्तेमाल होती है। तो बेटा क्लोरोफिल की बहुत ज्यादा जरूरत है, किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बेटा फोटोसिंथेसिस में क्या है, रिक्वायर्ड क्लोरोफिल। जबकि बेटा रेस्पिरेशन के अंदर क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है। इक्वेशन में आपको क्लोरोफिल दिख भी नहीं रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन के अंदर डज नॉट रिक्वायर क्लोरोफिल, कि रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। बेटा अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो, लेक्चर समझ आया हो, तो बेटा लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और बेटा एक बात मैं आप लोगों को बताते चलूं कि जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा, चैप्टर 1, बेटा चैप्टर 1 के एंड पर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी 10 ईयर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट के अंदर, लॉन्ग के अंदर, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।